रिपोर्ट है अभिषेक तिवारी की, जहां त्योहार को लेकर रेलवे ने स्पेशल ट्रेन की सौगात दी है। किन किन रास्तों पर ट्रेनें चलेंगी ये आपको देखना जरूरी है। मनेंद्रगढ़ में एनएचएम कार्यकर्ताओं ने खून से पत्र लिखकर नाराजगी जताई है, तो वहीं बिलासपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पुनर्मूल्यांकन को लेकर हल्ला बोल दिया है। छत्तीसगढ़ में आज क्या हलचल रही, आपके शहर के रिपोर्टर बता रहे हैं, देख लीजिए। रायपुर वासियों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि बहुत ही जल्द उनको ट्रैफिक से कुछ हद तक राहत मिल सकती है। तेलीबांधा फ्लाईओवर बनने का रास्ता अब पूरी तरह से क्लियर हो चुका है और इसको खुद एनएचएआई बनाएगा। रायपुर शहर को एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि तेलीबांधा चौक पर एक नया फ्लाईओवर बनने का रास्ता अब साफ हो गया है। इस फ्लाईओवर का निर्माण अब लोक निर्माण विभाग नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई करेगा। 24 माह में तैयार होने वाला यह फ्लाईओवर रायपुर शहर के यातायात के दबाव को कम करेगा। यह फ्लाईओवर वीआईपी तिराहा और अग्रसेन धाम चौक के जाम की समस्या को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस परियोजना को नामी कंपनियां डिजाइन और ड्राइंग तैयार करेंगी, जो इसकी गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करेंगी। इस फ्लाईओवर के बनने से नवा रायपुर और एयरपोर्ट जाने में यात्रा का समय लगभग 30 मिनट तक घट जाएगा। साथ ही इस नए फ्लाईओवर के निर्माण से रायपुर की सड़क व्यवस्था और यातायात की स्थिति में भी सुधार होगा। अब देखते हैं इस फ्लाईओवर के बनने के बाद लोगों को कितनी राहत मिलती है और कितना जल्दी ये जो फ्लाईओवर है वो तैयार होता है। कैमरामैन दुर्गेश साहू के साथ अभिषेक तिवारी, विस्तार न्यूज। देश में त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में रायपुर से गुजरने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही है। पहले तीजा, उसके बाद गणेश चतुर्थी, उसके बाद दीपावली, दशहरा को लेकर ट्रेनों में अभी से भीड़ है और अब लोगों को टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। गीतांजलि एक्सप्रेस, आज़ाद हिंद एक्सप्रेस, मुंबई हावड़ा मेल समेत कई प्रमुख ट्रेनों में नो रूम की स्थिति बनी हुई है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सितंबर और अक्टूबर तक स्लीपर और एसी कोच में भी सीट्स पूरी तरीके से फुल हो चुकी हैं और वेटिंग लिस्ट लंबी हो गई है। ऐसे स्थिति में रेलवे प्रशासन ने स्टेशन पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए आरपीएफ और जीआरपी की अतिरिक्त बल तैनात करने की घोषणा की है। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म और बोर्डिंग एरिया में विशेष निगरानी रखी जा रही है। समय अनुसार ट्रेनों की अतिरिक्त व्यवस्था भी की जा रही है, ताकि यात्रियों को किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। अब रेलवे ने एक नया बदलाव किया है, जिससे 8 घंटे पहले चार्ट प्रिपेयर हो रहा है। इससे कहीं न कहीं एक एश्योरिटी लोगों को मिल रही है। हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा है और ऐसे में अतिरिक्त ट्रेन जो है वो चलाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। खैरागढ़ में डायरिया के बढ़ते प्रकोप के बीच सिविल अस्पताल की अव्यवस्था ने एक बार फिर स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल दी है। यहाँ के हालात इतने गंभीर है कि मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी बेड तक नहीं मिल रहे हैं। खैरागढ़ से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को उचित इलाज और बुनियादी सुविधाओं तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो वहीं अस्पताल के ईसीजी कॉर्नर में एक लावारिस कुत्ता तकिए पर आराम फरमाते हुए पाया गया। यह दृश्य न सिर्फ अस्पताल प्रशासन की लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि यह सवाल भी उठाता है कि आखिरकार यह व्यवस्था किस हद तक मरीजों की देखभाल में सक्षम है। अस्पताल के भीतर जहां मरीजों को जीवन रक्षक इलाज की उम्मीद होती है, वहां ऐसी अव्यवस्था का होना गंभीर चिंता का विषय है। डायरिया जैसी महामारी के बीच स्वास्थ्य व्यवस्था की यह बदहाली सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की गंभीर विफलता को उजागर करती है। यदि तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो यह संकट और भी विकराल रूप ले सकता है। खैरागढ़ जिले से विस्तार न्यूज के लिए नितिन कुमार भांडेकर की रिपोर्ट। कांकेर में हैरान करने वाली खबर सामने आई है। अधिकारियों और समिति की लापरवाही की वजह से अब तक लाखों का धान सड़ चुका है। अंतागढ़ ब्लॉक के सरंडी केंद्र में भारी बारिश के कारण किसान अपनी मेहनत का फल देख नहीं पा रहे हैं। ये वही धान है जिसे किसान सर्दी गर्मी की कठोर परिस्थितियों में उगाकर लाए थे, लेकिन लापरवाही के कारण उनका उत्पाद अब सड़ने की कगार पर है। यही नहीं, कोयली बेड़ा और अंतागढ़ क्षेत्र के अन्य धान खरीदी केंद्रों से भी अब तक धान का उठाव नहीं हुआ है। इस कारण धान खुले आसमान के नीचे सड़ रहा है और किसानों का पूरा श्रम बेकार हो रहा है। इस स्थिति ने किसानों को बेहाल कर दिया है। किसानों का कहना है कि अगर अधिकारियों ने समय रहते धान का उठाव कराया होता तो यहाँ स्थिति पैदा नहीं होती। अब देखना यहाँ होगा कि प्रशासन इस संकट को लेकर क्या कदम उठाता है। क्या समय रहते धान का उठाव किया जाएगा? क्या यहाँ स्थिति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? कैमरा पर्सन नवीन सोनी के साथ तामेश्वर सिन्हा, कांकेर। सूरजपुर में हाथियों का आतंक जारी है। बारिश के बाद अब हाथियों की आमद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि वन विभाग और ग्रामीणों ने मिलकर 2 गांवों के आवागमन वाले रास्ते को बंद कर दिया है।
प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के टुकुडाण मसगा मार्ग को हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए बंद कर दिया गया है, क्योंकि सड़क किनारे सटे जंगलों में हाथियों के होने की आशंका है। इसके चलते प्रशासन ने यहां मुनादी कर लोगों को सतर्क किया है और हाथी दुर्घटनाओं से बचने के लिए इस दिशा में जरूरी कदम उठाए हैं। वन विभाग के द्वारा इस पूरे क्षेत्र में सचेत रहने का आह्वान किया गया है और मुनादी कर यह सूचित किया गया है कि लोग इस दौरान अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सतर्क रहें। यहाँ सूरतपुर के भूई, रामानुजनगर, बिहारपुर और अन्य वन मंडल क्षेत्रों में कई हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या प्रशासन इस संकट से पूरी तरह निपटने में सक्षम होगा या ग्रामीणों को इसी डर और चिंता में जीने के लिए छोड़ दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में गणेश चतुर्थी को लेकर बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। राजधानी रायपुर भी लगभग पूरी तरह से गणेश चतुर्थी को लेकर तैयार हो चुका है, लेकिन इसी बीच जिला प्रशासन ने गणेश चतुर्थी को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। रायपुर शहर में जगह जगह गणेश चतुर्थी पर पंडाल लगाया गया है। आम लोगों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी करते हुए साफ निर्देश दिया है कि घर के सामने और सड़क पर गणेश पंडालों के कारण अगर यातायात बाधित हुआ तो फिर सख्ती दिखाई जाएगी। वहीं डीजे या फिर कोई और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने की समय सीमा रात 10 बजे तक रहने वाली है। जिला प्रशासन ने पंडालों में सीसीटीवी भी पूरी तरह से लगाने को कहा है। समितियों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने सभी सदस्यों और स्वयं सेवकों की सूची भी उपलब्ध करवाएं। तो देखिए, जिला प्रशासन ने गाइडलाइन तो जारी कर दी है, अब देखने वाली बात होगी कि कितना इसका पालन किया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट खेमराज के साथ मैं छाया चौधरी, विस्तार न्यूज रायपुर।